अमेठी में सभी मत्स्य पालकों के साथ कैबिनेट मंत्री ने बैठक के दौरान सभी मत्स्य पालकों के साथ सरकार के द्वारा संचालित मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और मत्स्य पालकों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समीक्षा बैठक कैबिनेट मंत्री ने की। कैबिनेट मंत्री ने कहा, जिले में जितने भी तालाब है उसको दुरुस्त कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मत्स्य पालकों को भी मिलेगा आयुष्मान गोल्डन कार्ड का लाभ। महाकुंभ में संत समाज के बयान गैर सनातनियों के रोग पर बोले कैबिनेट मंत्री, हमारी सरकार सभी जातियों के लोगों को सभी योजनाओं का लाभ दे रही, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अखिलेश यादव पर भी जमकर साधा निशाना। अखिलेश सिर्फ ट्वीट ही करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मत्स्य पालकों के लिए बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दे रही, जिसको लेकर आज हम जनपद आए हुए हैं और सभी मत्स्य पालकों के साथ बैठक कर उनको जानकारी दी गई। अमेठी से मेराज खान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। डालेंगे तो और बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है या विपक्ष 2013 में निषाद पार्टी आई है। 18% मछुआ समुदाय के वट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमा रखबार बातम तुरहा ये एकजुट करे इनको बांट डाला था। इनको वो दशा की थी कि संविधान के गजट में अनुसूचित हैं, संविधान गजट में जो है मझवार गौड़ तुरहा खरवार बेलदार ये सुरक्षित है। दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने इन्हें बांट दिया था, अधिकारों से छांट दिया था। ये लिख दिया पिछड़ी हैं, मतलब संविधान से सुरक्षित हैं और सपा बसपा कांग्रेस ने असुरक्षित कर दी। ऐसे दशा में 2013 में जब आए हैं, निषाद जाग गए हैं, तब से सपा की और कांग्रेस बसपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो ट्वीट करते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उसका उल्टा ही होता है। हमारे लिए वो सब सही होता है। एक नारा जो है पूरे देश में वो हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि 17 जातियों में तुम बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। आप देखो, जब पिछली सरकारें थी तो कैसे हिंदू मुसलमान राइट होता था। अब शांति हो गया, जब एक हो गए हम लोग पूरे देश के नाम, तो राष्ट्र के नाम पर तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को एक करने की कोशिश की जा रही है ना, कि भारत जो है एक रहे और एक आगे बढ़े। हम तो सीधे इनसे कह रहा हूँ कि भैया बांटने का काम कौन किया। मैंने अभी बताया ना, इससे आपके क्वेश्चन से पहले बताया कि दिल्ली के गजट में हम संविधान के गजट में अनुसूचित जाति हैं और इनके गजट में हम पिछड़ी जाते हैं, तो बांट कौन रहा? बांटा तो इन्होंने है। तो हम तो कह रहा हूँ, सटोगे तो आगे बढ़ोगे, सटोगे तो नहीं। मंत्री जी, आप एकता की बात कर रहे हैं, महाकुंभ में तो कहा जा रहा है गैर धर्म के लोग दुकान ही न लगाएं। एक्चुअल में देखिए, उनका एक निजी बयान हो सकता है, सरकार के बयान की बात करिए, और सरकार बनाने वाले जो बयान करते हैं, पक्ष विपक्ष के बयान के लिए हम लोग राजनीतिक क्वेश्चन देंगे। वो कौन क्या कहा उस पर हर आदमी के क्वेश्चन। बयान से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? हम कह रहे हैं बयान, अगर हम कह रहे हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, तो वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम थोड़ी देंगे। सरकार सभी धर्मों के लोगों को छूट देगी महाकुंभ में दुकान लगाने? हम कहते हैं सरकार बिना भेदभाव के, अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन भर मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ लिया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो सब कुछ छूट देंगे। अमेठी में एक बड़ा तालाबी एरिया है, तिलोई में भी बहुत सारे तालाब है, तो क्या संभावनाएं हैं? आज के दिन में मैंने अधिकारी और सभी अधिकारियों को सामंजस्य इसलिए बैठाया कि अमेठी एक फिशरीज हब बने, यहाँ के लोग व्यापार क्षेत्र में आगे आए। और पहले एक परंपरा थी कि हमारे पास पोखरे बहुत होंगे तब मछली पालेंगे। अब ट्रेडिशनल सिस्टम है, इनको हम आधुनिकीकरण करा रहे हैं कि परंपरागत पेशे के साथ अब आधुनिकी तरीके तकनीकी अपनाओ बायोफ्लॉक का। जैसे एक बैक्टीरिया हम कम जगह में, तो हम चाहते हैं कि नई तकनीकी से भी मछली पालन करें और जिससे अमेठी में भी विकास। एक बड़ा तालाब है, समदा तालाब, जिसमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ